आज हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ टीआईपी और वी कैन से डॉक आइडेंटिफिकेशन परेड। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है टीआईपी का, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टीआईपी का वैसे तो कोई रिलायबिलिटी फैक्टर होता ही नहीं है। कहीं पे भी लिखा ही नहीं गया है कि टीआईपी जो है एक रिलायबल चीज़ है अनलेस और अनटिल जब तक उसका डॉक आइडेंटिफिकेशन ना हो। ठीक है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टीआईपी नहीं होता है और डायरेक्टली डॉग आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो वो लेस प्रोबेटिव वैल्यू का कहलाता है। मतलब कोर्ट को थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि अगर टीआईपी नहीं हुई है और सीधा डॉग आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो कोर्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख के अपना जजमेंट या कोई भी एविडेंस लेना नोट डाउन करना चाहिए। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक है अमरनाथ झा वर्सेस नंदकिशोर सिंह 2018 में हुआ था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एक जनरल रूल ऑफ प्रूडेंस है जिसमें कोर्ट जो है सर्कमस्टेक होगा अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ डॉग आइडेंटिफिकेशन इफ़ नो टीआईपी हैज़ बीन डन। यानी कि डॉग आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसको सराउंडिंग सर्कमटेंसेस के एविडेंस भी अपने कॉग्निजेंस में लेने पड़ेंगे, तब जाके उसको कुछ जजमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी रिलायबिलिटी फैक्टर हो गई है। और टीआईपी क्या होती है, डॉक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसको मैंने पहले वाले वीडियो में समझा रखा है। अब आता है कि अगर डिले हो जाता है टीआईपी कंडक्ट करने में, ठीक है, डिले हो जाता है टीआईपी कंडक्ट करने में, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ये हमारा मुन्ना कुमार उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2012 सुप्रीम कोर्ट और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वासिफ हैदर के केस में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि अगर डिले अनएक्सप्लेन्ड है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है और उसके जो अगर जो भी मान लो एक्सप्लेन किया भी है तो उसका रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है डिले करने का, तो टीआईपी जो है सस्पिशियस हो जाती है। ठीक है, इसमें पुलिस का रोल सस्पिशियस हो जाता है और ये भी मान सकते हैं कि विटनेस को प्लांट किया गया है, विटनेस रियल नहीं है, ऐसा माना जा सकता है। डिले का मतलब ये नहीं है कि उसका ऑथेंटिसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन केस को दूसरे एविडेंस के बेसिस पे भी डिसाइड करना उतना ही ज़रूरी है अगर डिले हुआ है टीआईपी तो। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें पता चल गई कि रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है और अगर डिले हो जाता है टीआईपी कंडक्ट करने में तो क्या इशू आएंगे। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि अगर एफआईआर में फेस के बारे में बता दिया हो और बाद में टीआईपी ना हुआ हो तो एफआईआर से ही कोरोबरेट कर सकते हैं डॉग आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे। अमृत सिंह वर्सेस पंजाब। इसका मतलब ये है कि सपोज़ टीआईपी नहीं किया, एफआईआर कराई और एफआईआर में सारा हुलिया बता दिया कि भाई लंबा चौड़ा आदमी था, उसके फेस पे तिल था या उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, उसमें उसके चेहरे के बारे में एफआईआर में ही बता दिया गया और टीआईपी नहीं किया, तो क्या वो वैल्यूएबल है, क्या वो रिलायबल है। तो कहते हैं हाँ, उसको हम टीआईपी की तरह ही कंसिडर करेंगे उस एफआईआर को। ये कहाँ लिखा गया है, अमृत सिंह वर्सेस पंजाब 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टीआईपी नहीं हुआ है लेकिन एफआईआर में उसके सारे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है फेस के बारे में, तो क्या डॉग आइडेंटिफिकेशन वैल्यूएबल है, रिलायबल है। अगर वो सीधा डॉग आइडेंटिफिकेशन हुआ है तो इसका आंसर होगा येस। टीआईपी को अगर हम इग्नोर कर दें तो एफआईआर को ही हम टीआईपी समझ लेंगे और एफआईआर से ही हम विटनेस को कोरोबरेट कर सकते हैं कोर्ट में। अब ये है, एक ये सवाल आता है कि अगर अक्यूज़ को पहले ही दिखा दिया गया है विटनेस को टीआईपी से पहले, या मान लो उसने कहीं वीडियो में देख लिया है, इंस्टाग्राम रील्स में देख लिया हो, तो उसकी टीआईपी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी। तो ये हमारी रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट 1972। और इसमें बोला है कि जो पर्पस ऑफ टीआईपी है, ठीक है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपरली करी जा सके इसलिए टीआईपी कराई जाती है। लेकिन अगर विटनेस ने पहले ही देख लिया है तो इसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकती हैं, टीआईपी की जो वैल्यू है, रिलायबिलिटी है, उसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पर्पस ऑफ टीआईपी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड प्रॉपरली बाय कन्फाइनिंग वेदर द विटनेस कैन आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट बिफोर दे आर शोन इन कोर्ट। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप ये जजमेंट पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। बेसिकली इसमें आप जो है अपनी एविडेंशियरी वैल्यू खो देता है। अगर वो जो विटनेस है पहले ही कहीं देख लेता है तो अपनी एविडेंशियरी वैल्यू को वो खो देता है। अभी बोलता है कि जो टीआईपी कराया जाता है वो बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में कराया जाता है। ये हमारा एमसीक्यू आ सकता है, तो बोल सकते हैं सेक्शन 54 में। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, इज टीआईपी मैंडेटरी अंडर सीआरपीसी? नो, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रूडेंस नॉट बाय लॉ। अगर कोई कहता है कि नहीं टीआईपी कराना ज़रूरी है, कराओ ही, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये एक मैटर ऑफ प्रूडेंस है, ये नॉट ऑफ लॉ है। लॉ में नहीं लिखा है कि कराना ही चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं टीआईपी में जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, कैन द एब्सेंस ऑफ टीआईपी बी क्योर्ड बाय अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस? अगर टीआईपी नहीं है तो क्या वो दूसरे कोरोबोरेटिव एविडेंस से क्योर हो सकती है? तो इसका जवाब ऑब्वियसली यस होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर कि टीआईपी कराना ए मैटर ऑफ प्रूडेंस है, नॉट बाय लॉ। दूसरे एविडेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो टीआईपी की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ अ ओनली अ कोरोबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन टूल। फेलियर टू होल्ड टीआईपी डज नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट द प्रोसिक्यूशन केस। ठीक है। दूसरे अदर एविडेंस से भी हम प्रूव्ड कर सकते हैं कि अक्यूज गिल्टी है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल आता है, व्हाट शुड द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड वाइल कंडक्टिंग अ टीआईपी? जब टीआईपी होती है तो मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड करता है? ठीक है। तो हम मजिस्ट्रेट यही रिकॉर्ड करेगा कि तुम कहाँ पे थे उस टाइम, तुमने क्या देखा, मतलब कैसा लग रहा था अक्यूज उस टाइम, लाइट ज़्यादा थी नहीं थी, पहले उसका नाम पूछा जाएगा विटनेस का, फिर उससे पूछा जाएगा आप कहाँ रहते हो, आप उस वक्त क्या कर रहे थे, मतलब जो नॉर्मल बेसिक सवाल होते हैं वो पूछते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल हमारा ये आता है, व्हाट इफ़ द विटनेस आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोर्ट, इज इट एडमिसेबल? फर्स्ट टाइम मतलब डॉग आइडेंटिफिकेशन के दौरान, तो ऑब्वियसली एविडेंस होगा। बस कोर्ट को थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, दूसरे एविडेंस को देखने की ज़रूरत है, बट एडमिसेबल और रिलायबिलिटी फैक्टर तो रहेगी उसकी। ठीक है। फिर आता है, व्हाट हैपन इफ टीआईपी इज़ कंडक्टेड इम्प्रॉपरली और अनफेयरली? तो इस अगर टीआईपी सही से नहीं हुआ है तो उस पर सवाल उठेंगे, सवाल उठने के बाद उसको रिलायबिलिटी फैक्टर ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, दूसरे एविडेंस पे जाएंगे। अब आता है, कैन अ कन्विक्शन बी बेस्ड सोलिली ऑन टीआईपी? तो ऑब्वियसली नॉट, टीआईपी के बेस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता है, हमें दूसरे कोरोबरेटिव और मेनली सपोर्ट द सबसे दूसरे एविडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी ट्रायल में। सिर्फ ये नहीं कि हमने देखा बाकी उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो टीआईपी में रिलेटेड पूछी जा सकती है। मैंने इस वाले वीडियो पे जो पढ़ाया है और पहले वाले वीडियो में जो पढ़ाया है, कि पूरा मैंने इसमें टीआईपी कवर कर दिया है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्या आ सकता है, एमसीक्यू कैसे बनते हैं, आपके जितने दिमाग में डाउट आ रहे हैं वो सब मैंने इसमें कवर कर दिया है। ठीक है। और टीआईपी क्या है, डॉग आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरी पहली वाली वीडियो में आप देखिए, मैंने बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करके बताया है दोनों के बारे में, दोनों के पर्पस के बारे में, और दोनों के ही डिफरेंस के बारे में कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। और ये जो केस स्टडी है अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रेस मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे। बाकी इससे ज़्यादा आपको टीआईपी में शायद और ना पूछें, क्योंकि जितना हो सकता था मैंने ये सब कवर कर दिया है। सो थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और वीडियोस डालने वाली हूँ सिर्फ बीएनएस पे विद नोट्स।